ऐसा नहीं है कि मुझे किसी पे क्रश नहीं होता, लेकिन अगर सामने वाला रेसिप्रोकेट ही नहीं करेगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? A few moments later. जितना लंबा कुर्ता उतनी ज्यादा सेक्स ड्राइव। तो दोस्तों, आज हम एक फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है, सॉरी ये पुराना वीडियो आ गया। तो जिस तरह पिछले 4 साल से अनुपमा के नेवर एंडिंग नए सफर के बाद भी हर महीने इस सीरियल की बढ़ती टीआरपी ने जैसे इकोनॉमिक्स के लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के कॉन्सेप्ट को फेल कर दिया है, ठीक उसी तरह मूवीज लाइक आनंद, कल हो ना हो, ए दिल मुश्किल, दिल बेचारा, डॉट डॉट डॉट, रेस 3, विमल एड्स, वन मोर मूवी विच इज 1001th एडिशन ऑन द थीम ऑफ कैंसर। पर अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो इन दोनों मूवीज की स्टोरी सेम है, बस वहां उसको दिल की बीमारी थी, यहाँ इसको दिमाग की बीमारी है। तो फिल्म स्टार्ट होती है सड़ू से। ये सरसों क्या लगा रखा है? सरस्वती नाम है उसका। तो सरस्वती जिसने बचपन में एक दिन ये टीवी सीरियल देखा, एंड शी एंडेड अप लुकिंग लाइक दिस। और जैसे हर सक्सेसफुल आदमी के लौड़े लगाने के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ठीक उसी तरह एक सीधी सादी बहन जी के पीछे एक टॉक्सिक बाप का होना बहुत ही कंपलसरी है। तो डाइट कुक मंगा ले। इंस्टेंट फूड इस घर में तब लाओ जब मैं मर जाऊं, अंडरस्टैंड? दिस मैन हु इज टॉक्सिक रिग्रेसिव अंकल, जिसकी पूरी जिंदगी का सपना सिर्फ सोसाइटी का चेयरमैन बनना रह गया है। मैं सोसाइटी का फाउंडर मेंबर हूँ। और अब ये टॉक्सिक बाप की बेटी जिसको खुलेआम उसकी सगी बहन ऐसा बोलती है। तुम फॉसिल हो, फॉसिल। Here's a step-by-step guide to becoming a fossil. Step 1, die. Step 2, get buried fast. फॉसिल हो, फॉसिल। Dude, she predicted her future way before than anybody else in the movie. और ऐसी बहन जी के लिए भी इनको IIT IIM वाला लड़का चाहिए कि कोई IIT IIM मुझसे शादी कर ले। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पर अंकल, आपकी बेटी तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लायक भी नहीं है। Now meet this guy जो इनके घर के ठीक नीचे रहता है, and he's acting in every scene is like this. यही नहीं, अभी और सुनिए। I mean, ऐसी शक्ल बना रखी है कि पूरी टाइम इसने पॉटी होल्ड करके रखा है और उसको वॉशरूम जाने को नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत ही बड़े अमीर आदमी की औलाद है। सुना है कि बहुत बड़े बाप की औलाद है। पर अपने पिताजी को छोड़ चुका है ये। नफरत है मुझे उनसे। I hate him. तो ये साला कोई बिना काम किए मुंबई के इतने बड़े घर में रह कैसे रहा है? सर वो जो ओरिजिनल ओनर थी मिस लिली, उन्होंने अपना फ्लैट इसके नाम ट्रांसफर कर दिया था। ओ, तो भैया शुगर बेबी हैं। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया। मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। नॉर्मल लोग जिम में कुछ ऐसे वीडियोस देख के कसरत करते हैं, पर ये भाई साहब को जानवरों के वीडियो देख के कसरत करने की आदत है। और इतने अच्छे ऑप्शंस मिलने के बाद भी इस बंदे का दिल इस बंदी पे आता है। अब दिल आया गधी पर तो परी क्या चीज है। एंड नाउ ही आस्क हर अ गुड बुक टू स्टार्ट विद। कोई किताब रेकमेंड कर सकते हैं? 8 साल बाद अगर जैसे कोई जेल से छूट के बाहर निकलता है तो उसे क्या पढ़ना चाहिए? एंड गेस व्हाट, ये बंदी इसको कौन सी बुक देती है? जिनको नहीं पता, ये बुक एक 16 साल के टीनेजर के बारे में है जिसको हमेशा ऐसा लगता है कि दुनिया में हर कोई दिखावा करता है। मैडम, आपको ये पता है कि सम पीपल इंटरप्रेटेड दिस बुक लिटरली इन सम अदर वे, जिसके कारण बहुत बड़े बड़े लोगों की हत्या या असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। आई मीन दिस डूड वुड बी द लास्ट पर्सन जिसको मैं ये बुक दूंगा, बिकॉज ये खुद इतना सोसाइटी से कटा हुआ है और ऑलरेडी बहुत साल जेल होकर आया है। वो तो क्रिमिनल है, क्रिमिनल। 13 साल की उम्र में तो जेल गया था सर, मर्डर के इल्जाम में। और अब जिस तरह हमारे नॉर्मल घरों में 2 सिबलिंग मैगी किसको ज्यादा मिलेगी इस बात के लिए लड़ते हैं, इसकी बहन उससे इस रीजन से लड़ रही है। पहले उसकी शादी होगी, उससे पहले तेरी शादी नहीं हो सकती। बार बार ना इस बात पे बहस मत किया कर। तुम अपने लिए कोई लड़का क्यों नहीं ढूंढती? और अब दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई कि शादी के लिए क्वालिफिकेशन, गुड कैरेक्टर, सक्सेसफुल होना नहीं, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? And that is good looks and good looks. तो गुड लुक्स के लिए शी नीड्स अ मेकओवर। एंड गेस व्हाट, ठीक रात को 4 बजे ये इस बंदे के घर जा रही है हेल्प मांगने के लिए। एक्चुअली मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। तुम प्लीज अपनी मंडे वाली गर्लफ्रेंड से कहो कि मेरा मेकओवर कर दे। मेरी सिचुएशन बहुत डेस्परेट है, बहुत डेस्परेट है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। A few hours later. And her first reaction after being caught, नाना अब तो कल आने वाले थे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और अब इस लड़की का बाप इसको डिसोन कर देता है और उसका हो जाता है अंतिम संस्कार। एंड गेस व्हाट, इसके बाद वो लोग उसकी बहन की शादी में लग जाते हैं। मतलब नो वन गिव्स अ शिट कि घर की जवान बेटी कहाँ पर है, बट दिस गर्ल इज ऑल्सो नो लेस देन त्याग की देवी अनुपमा। मैंने कावेरी को प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी शादी करवाऊंगी। जो भी हुआ, एक बार कावेरी की शादी हो जाने दो।
पर अब ये बंदा आएगा इस लड़की की हेल्प करने बाय गेटिंग हर अ फ्री बिग स्पेशियस होम विद ह्यूज स्पेशियस बालकनी एट डिंशो मास्टर रोड इन साउथ बॉम्बे, जहाँ से 5 किलोमीटर दूर का घर भी एक कमरे का 26,000 रुपये महीने के किराए से स्टार्ट होता है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। एंड नाउ ही गिव्स हर कॉन्फिडेंस, ही हेल्प्स हर गेटिंग अ मेकओवर। और तो और इसकी शादी के लिए इसने लड़कों की लिस्ट भी बनाना स्टार्ट कर दी है। इस फाइल में मेरा रिज्यूमे नहीं, लड़कों की लिस्ट है, सारे के सारे IIT IIM। इस फाइल में जो नंबर 8 वाला लड़का है ना, वो तुम्हारा वेट कर रहा है। IIT IIM और MIT भी है। ओह सो दिस गाय सीमा आंटी इन डिसगाइज। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, पर जब अब इस लड़की की शादी होने वाली है, ये इसके बाप के पीछे भी ऐसे पागलों की तरह बस के पीछे कार्ड लेकर भाग रहा है। सरू की शादी का काम, लड़का IIT IIM में बिल्कुल जैसा आपको चाहिए। अबे हलवे, इसका बाप तेरे घर के एक माले ऊपर ही रहता है, वहां जाके भी शादी का कार्ड दे सकता था, पर नहीं। बट नाउ वंस दिस गर्ल बिकम्स फ्रॉम बोरिंग लाइक शबाना टू डोल्ची एंड गवाना, ये इस बंदे के पिछवाड़े पे लात मार देती है। एंड वो सब भी उस बंदे के लिए जिस बंदे ने मूवी की स्टार्टिंग में इस लड़की को जोकर बनाकर इसकी हंसी उड़वाई थी। पर खैर अब ये लड़की उस दूसरे बंदे से शादी करती है, एंड गेस व्हाट, गर्ल कर्मा इज रियल बिच अगेन। ये बंदा ही गिव्स हर टेस्ट ऑफ हर ओन मेडिसिन। मेरे माँ बाप ने इस रिश्ते से ना कर दी। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी बाबू। A few moments later. A few hours later. अभिमन्यु मिलने आया था, समझ में नहीं आता तुम्हें सॉरी बोलूं, थैंक्स या फिर गुड बाय। कैसा लगा मेरा मजाक? एंड नाउ अब ये बंदा इज लाइक, मुझे क्यों तोड़ा? पर अब वापस कुछ होता है और फिर ये बंदी अकेली हो जाती है। शादी टूटने के बाद हम दोनों एक दूसरे के टच में नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? ओम शांति ओम का ये डायलॉग याद है? अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाए। बट दिस गर्ल्स लाइफ इज एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ दिस कोट, कि आप जिस चीज को चाहो पूरी दुनिया आपकी लौड़े लगाने में लग जाती है। नरेंद्र, मेरे इतने सुंदर होने के बाद भी कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मैडम सब सुंदर होने पे डिपेंड नहीं करता, सुंदर होने के अलावा थोड़ी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए। मतलब सीरियसली दिस गर्ल इज टेक्स्ट बुक एग्जांपल ऑफ व्हाट वन शुड नॉट बिकम इन लाइफ। फॉर एग्जांपल देखो कितनी कमीनी बहन है इसकी। कोई लड़का क्यों नहीं ढूंढती? हमारी अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? सॉरी मत कहो। स्मार्ट इनफ, फाइंड अ मैन। और इस कमीनी बहन के लिए ये इतनी सेक्रीफाइस कर रही है। मतलब उतना ही नहीं, इस बंदी ने जिंदगी में हमेशा गलत लोगों को ही चुना है। और तो और दीदी की उम्र पिक्चर में सिर्फ 20 साल की है, और 20 साल की उम्र में इसने पूरी दुनिया भर का बोझ अपने कंधे पे लेके रखा है। मतलब 20 साल की उम्र में तो हम कॉलेज से घर आकर गोपी बहू का सीरियल देखकर ही सिर्फ खुश हो जाते थे। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और आगे क्या, आगे इस लड़की की तरह फिल्म के मेकर्स भी कंफ्यूज हो गए कि फिल्म का करना क्या है, और उन्होंने आखिरी में सोचा कि चलो लड़की को ही टपका डालते हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और एंड में वही होगा, प्यार मोहब्बत और चिवड़ा लहसुन, माँ बाप का दिल पिघल जाएगा और इस लड़की की डेथ बेड पे शादी होगी। और ये बेचारा लड़का शादी करके भी बेचारे को सेक्स नहीं मिल पाया, और लास्ट में इस लड़की को फॉजिल बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। पर अगर हम इसको बहुत गौर से देखें तो ये मूवी हमको एक्चुअली ऐसा मैसेज देती है कि ऐसी लड़की से शादी करने से अच्छा है पेड़ लगाओ। पेड़ लगाना लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एंड यार मुझे कोई कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना कि इस भंगार मूवी की इतनी ज़्यादा रेटिंग कैसे है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। खैर अब चलते हैं हम हमारे फेवरेट सेक्शन पे। जब भी मेरा चूतिया दोस्त मेरा नया iPhone 16 देखता है, खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो। जब भी मैं अपने फ्रेंड को कहता हूँ कि ट्यूसडे को नॉनवेज खा ले, कुछ नहीं होगा। हम इतने लिबरल नहीं हैं। ऑल द लिटरेचर लवर गिविंग ज्ञान टू चेतन भगत रीडर्स। ऐसी किताबें पढ़ने से IQ नहीं बढ़ता, वेस्ट प्रोडक्ट। हर खूबसूरत लड़की की दिली तमन्ना कि कोई IIT IIM मुझसे शादी कर ले। उर्फी जावेद रिएक्टिंग टू हर ऑल सोशल मीडिया पोस्ट। वायरल था बस, नथिंग सीरियस। माई बेस्ट फ्रेंड गिविंग विजडम टू अदर्स ड्यूरिंग देयर ब्रेकअप। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। एंड खुद के ब्रेकअप में दिस इज हाउ माई बेस्ट फ्रेंड रिएक्ट्स। सॉरी आई लव यू, वो नहीं डिजर्व करता, कोई सेकंड चांस डिजर्व नहीं करता, ये वो नहीं डिजर्व करता, वो कुछ डिजर्व नहीं करता। हर मुंबई फैमिली किराए पे रह रहे बैचलर गाइस को कुछ ऐसे देखती है। वो तो क्रिमिनल है, क्रिमिनल। मी जब मेरी ऑडियंस वीडियोस पे अच्छे अच्छे कमेंट और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करती है। एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर। तो दोस्तों आज का सफर सिर्फ यहीं तक था। मैं जानता हूँ थोड़ा वीडियो आने में लेट हो गई, पर अब मैं थोड़ा कंसिस्टेंट रहूंगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, प्यार बना के रखें, और हम मिलते हैं अगली बार।